हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास नोट्स में। क्लास नोट्स की इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ में। तो आज इसमें हम लोग फिर से करने वाले हैं रैपिड रिवीजन, और उनमें से आज हमारे होने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू यानी कि एमसीक्यू इसमें हमारे होने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर आपके आते हैं उसके हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, और संविधान के स्रोत से ही जो क्वेश्चन होंगे। चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी, आइवर जेनिंग्स ने कहा था भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। इसके बाद अगले नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? तो हम कह सकते हैं मुख्य स्रोत जो इसका है भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका मुख्य स्रोत है। इसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है संविधान में अन्य देशों से, क्या लिखा है? संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी एक को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है? तो ये बात कही थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन लिखा है फोर्थ नंबर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय संविधान में, क्या लिखा है? भारतीय संविधान में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो इसमें हमारे दोनों युग्म सही हैं कि संविधान में संशोधन जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, एंड राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति ये है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है फाइव नंबर क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान, क्या लिखा है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो ऐसी कौन सी विशेषता थी जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी? तो वो थी हमारी संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ओके, संसदीय सरकार थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम से राइट हो जाएगा। इसके बाद में फाइव के बाद में सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा आता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? सिक्स नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान और विभिन्न देशों के संविधान जिन्हें भारत के संविधान में अपनाया गया है गलत तरीके से सुमेलित हैं? तो इनमें से कौन सा गलत तरीके से सुमेलित है? तो हम कह सकते हैं हमारा पहला नंबर क्या लिखा है? कानून के शासन का विचार, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया ये तो एकदम से राइट है। फिर मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, एकदम से सही है। इसके बाद लिखा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो ये गलत है आपका, ये आपका गलत है। यही आपका आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही हमसे कहा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं, गलत तरीके से सुमेलित है। ओके, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? जो भारतीय संविधान है वो किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? तो हम कह सकते हैं मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हमारा जो भारतीय संविधान है वो अमेरिकी संविधान के बराबर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान द्वारा आयरलैंड से उधार ली गई है? तो हमारी आ जाती है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें बी नंबर हमारा ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में एट के बाद में नाइन नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? नाइन नंबर क्वेश्चन लिखा है भारत के संविधान, क्या लिखा है? भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्न में से किस संविधान से ली गई है? तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से? आयरलैंड से ली गई है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है टेन नंबर, लिखा है राष्ट्रीय सरकार, क्या लिखा है? राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब राज्यपालों की नियुक्ति के लिए किस देश के संविधान से हेल्प ली गई है? तो हम कह सकते हैं कनाडा के संविधान से। कहाँ के? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कनाडा के संविधान से। इसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 11 नंबर हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है भारत के संविधान, क्या लिखा है? भारत के संविधान में निम्न में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये जो है
अमेरिका के सॉरी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिए गए हैं, तो यही हमारा ऑप्शन आ जाएगा। बाकी समवर्ती सूची की अवधारणा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। अनुच्छेद 108 अर्थात संयुक्त बैठक, इसी संविधान से यानी ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी किससे है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 12 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची कौन सी? समवर्ती सूची को किस देश से अपनाया गया है? तो कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई संविधान से अपनाया गया है। किस संविधान से अपनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से अपनाया गया है। ओके, इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 13 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अवधारणा किसके संविधान से उधार ली गई है? तो आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार ली गई है संसद के बैठक की व्यवस्था। इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान। क्या लिखा है? भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान अपनाया था? तो अफ्रीका की दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसको अपनाया था। ओके, इसके बाद में अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारत के संविधान। क्या लिखा है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का शब्द किस संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो ऐसी ही रैपिड रिवीजन एंड एमसीक्यूज़ के लिए हम हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, a lot of thanks for